नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से स्वागत है। हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 92nd 92वां सेशन है। ये सेशन हम इटली रोम से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, कैवल्यपाद। हमने अध्याय 3 में देखा कि अष्टांग योग की चर्चा की गई। फिर बात यह उठती है कि क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो पहले सूत्र ने बोला जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस तरह से भी व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन किस प्रकार होता है? सूत्र 2 ने बताया प्रकृतियों में परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रिय और चित्त की जाति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकृति में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के लिए चित्त की शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए? तो योग सूत्र कहता है कि चित्त की शक्तियां तो स्वयं जागृत होने के लिए ही बनी है। बस अवरोध हटाते जाइए, अपने आप वो स्वतः फ्लो होगी। तो इस चित्त के मूल में क्या है? सूत्र 4 ने बोला इसके मूल में अस्मिता है, अहंकार है। और अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या है? हमारा तो मूड स्विंग होता रहता है, बहुत सारी चित्त की प्रवृत्तियां होती हैं। यदि आप सब हमारी आवाज ढंग से सुन पा रहे हैं तो थंब अप कीजिए, और अगर हमारी आवाज साफ नहीं आ रही है तो थंब डाउन कीजिए। परफेक्ट, नाइस, धन्यवाद। सो अनेक चित्त, तो इस चित्त की वृत्तियों के, अलग अलग तरह के चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या है? अनेक चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में एक ही चित्त होता है जो अलग अलग रूप लेता है। सूत्र 5 ने कहा क्या सभी का चित्त ऐसे ही होता है जो स्विंग होता रहता है? सूत्र 6 ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। जो ध्यान जनित चित्त होता है वो संस्कारों के रहित होता है, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होते, उसके मूड स्विंग्स नहीं होते। तो ये जो इस प्रकार के योगी का चित्त होता है बाकियों से कैसे अलग होता है? तो सूत्र 7 ने बोला योगी का चित्त ना तो कृष्ण होता है ना शुक्ल होता है, वो तो केवल न्यूट्रल चित्त होता है। ये जो कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित तो आम व्यक्तियों के चित्त होते हैं, और वो वैसे ही फिर कर्म करते हैं। तो इस प्रकार के कर्मों से क्या होता है? तो सूत्र 8 ने बताया जिस प्रकार के कर्म होते हैं वैसी वासनाएं प्रकट होती हैं। इन वासनाओं की उम्र कब तक रहती है? तो सूत्र 9 ने बोला हमेशा रहती है, कालों के परे जाती है, कल्पों के परे जाती है। इतनी लंबी वासनाएं क्यों रहती है? सूत्र 10 ने बोला क्योंकि इंसान अपने आप को बचाए रखना चाहता है, भय रहता है, भय के लिए फिर उसको करने के लिए इच्छाएं होती हैं, खुद को बचाए रखने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए। अनादिता है वासनाओं की, क्योंकि बने रहने की इच्छा अनादि है। अगर ये अनादि है तो फिर इसका मतलब तो वासनाओं के बचने का कोई तरीका ही नहीं है। सूत्र 11 ने बोला ऐसा नहीं है। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन में ये इकट्ठी होती हैं, इनको खत्म कीजिए, वासनाओं के परे हो जाएंगे। यदि वासनाओं का खेल अनादि है तो मेरे हाथ में आज कुछ है क्या? तो सूत्र 12 ने बताया कि धर्मों में कालों का भेद होता है। जो पुराने वासनाएं हैं जो अभी प्रकट नहीं हुई वो सब अभी भी हमारे अंदर हैं, पर आज हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है, और वो वर्तमान में मैं कार्य कर सकता हूं। तो मूलतः फिर किसी व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वो किस पर निर्भर करती है? क्या केवल वर्तमान पर? तो सूत्र 13 ने कहा कि एक्चुअली ये गुणों के मॉडिफिकेशन पर निर्भर करती है। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, वो अव्यक्त रूप में अंदर रहते हैं, और वो किस रूप में म्यूटेशन करते हैं आपस में, वो निर्भर करेगा कि हमारा प्रवृत्ति किस प्रकार की होगी। तो तीनों गुणों, अगर सब में तीनों गुणों का ही म्यूटेशन है, पर हमें व्यक्ति तो एक नजर आता है, आप कह रहे हो उसमें 3 गुणों का म्यूटेशन है। सूत्र 14 ने कहा कि ये सच है, एक आपका बिहेवियर एक दिखता है, पर वो एक्चुअली इन तीनों का एक यूनिक मॉडिफिकेशन है। इसलिए बिहेवियर तो व्यक्ति का एक दिख रहा है, पर अगर आप उसमें गहराई में जाएंगे तो इन तीनों का एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए एक ही वस्तु, एक व्यक्ति एक दिखता है, व्यवहार एक दिखता है, पर उसमें तीनों का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, तो क्या एक ही वस्तु सबको एक जैसी नजर आएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबके चित्त अलग हैं। ये जो म्यूटेशन है सब में अलग अलग तरह से हुआ है, सब में म्यूटेशन हुआ है, ये बात सही है, पर सबका म्यूटेशन अलग अलग है। तो जैसा म्यूटेशन है, जैसे गुणों में कॉम्बिनेशन आया, वही उसी पर निर्भर निर्धारित करेगा कि व्यक्ति उस वस्तु को कैसे देखेगा। तो क्या मतलब पूरी वस्तु ही काल्पनिक है, केवल आपके मन पर निर्भर करती है आप कैसे देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु का प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा, या आपके मन पर निर्भर करता है, बट
वस्तु आप ना देखें तो भी अस्तित्व में रहेगी। तो वस्तु को देखा जाना किस पर निर्भर करता है, आप किस वस्तु को देखेंगे, किस को नहीं देखेंगे। सूत्र सतना ने बताया कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब आप पर पड़ेगा आप उसे देखेंगे, और जिसका प्रतिबिंब आप पे नहीं पड़ेगा आप उस पे नहीं देखेंगे। अच्छा, तो ये जिसका भी प्रतिबिंब मेरे चित्त पे पड़ रहा है, अंततः इस प्रतिबिंब को कौन देखता है? तो सूत्र 18 ने बताया इसको तो चित्त का स्वामी देखता है, जो हमेशा अचल रहता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो क्या चित्त के स्वामी के बिना चित्त नहीं कार्य कर सकता? नहीं, सूत्र 19 ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त सेंशियंट नहीं है, स्वप्रकाश नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा अगर शरीर नहीं होगा, उसमें आत्मा नहीं होगी शरीर में। तो चित्त के लिए आत्मा जरूरी है, तो बिना स्वामी के तो नहीं रह सकता, वो दृश्य है। क्या चित्त जगत और स्वामी को एक साथ देख सकता है? सूत्र बोइस ने बोला नहीं, एक साथ नहीं देख सकता। जब आप जगत को देखोगे तो आप जगदीश्वर को नहीं देख रहे हो, और जब आपको जगदीश्वर दिख रहा है तो फिर जगत आपके लिए मैटर नहीं करता। एक बार में आप एक ही देख सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चित्त का स्वामी ही ना हो, एक चित्त के पीछे दूसरा चित्त हो, उसके पीछे चित्त चित्त ही चित्त को देख रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूत्र 21 ने कहा अगर चित्त ही चित्त को देखेगा तो फाइनली सही ओपिनियन कौन से चित्त की है? ये तो अनावस्था हो जाएगी। हर चित्त की, हर सोच की अपनी मेमोरीज होती हैं। आपने एक वस्तु को ऐसे देखा, एक को वैसे देखा, इड, सुपर ईगो, ईगो, ये तो फिर आपस में क्लैश कर जाएंगे, व्यक्ति तो सुसाइडल हो जाएगा, इतना तनाव में आ जाएगा। तो एक अंतरात्मा की आवाज तो चाहिए। हम्म तो फिर क्या इस चित्त का उपयोग क्या है फिर, अगर ये चित्त केवल चित्त के स्वामी पर ही निर्भर करता है? यहां से आज हम बात शुरू करेंगे। अगर ये इतना ही जड़ है तो इसका उपयोग क्या है? ठीक। तो इतनी लंबी चौड़ी कैवल्यपाद में हमने अभी तक बात की है। चलिए, लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडे, इसके आगे की बात। फिर उपयोग क्या है इस चित्त का, यदि ऐसा ही है कि ये निर्भर ही करता है चित्त के स्वामी को? तो सूत्र 22 कहता है चित्ते अप्रति संक्रमाया तद आकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। यद्यपि चिति, चिति का मतलब पुरुष है, चिति का मतलब चेतन शक्ति है, चिति का मतलब आत्मा है। ध्यान दीजिए, ये चित्त नहीं है, चिति है। ठीक। यद्यपि चिति क्रिया से रहित पुरुष और असंग है, परिणाम रहित है, तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है। सूत्र का अर्थ है यद्यपि चिति क्रिया से रहित है और परिणाम रहित है, असंग है, तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा इसमें गहरा उतरते हैं। एक शब्द समझ लेना जरूरी है ताकि हम इसको और गहराई से समझ सकें। इट इज कॉल्ड चिदाभास। चिदाभास, इससे हम समझ पाएंगे इस बात। जैसे मुझे मेरा चेहरा देखने के एक दर्पण चाहिए। अगर दुनिया में कोई दर्पण नहीं होता, इंसान को पता कैसे पड़ता हो दिखता कैसे है? पानी भी दर्पण ही है। कुछ तो चाहिए ना जिसमें आप अपना चेहरा देखें। कोई भी चमकती सरफेस भी तो दर्पण जैसा कार्य करती है। सो हमें कुछ चाहिए जिससे हम अपना चेहरा देख सकें। इसलिए देखिए दुनिया कितनी दीवानी है सेल्फी की, ताकि हम हमारा चेहरा देख सकें। उस समय पता लगेगा कि हम दिखते कैसे हैं, क्या है हमको, हमारा शरीर कैसा दिखता है। तो जैसे मुझे चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, इसी तरह चेतना को, कॉन्शियस को, या हम कहें कॉन्शियसनेस को, पुरुष को, आत्मा को, जो भी शब्द बोले, चिति को, स्वयं को रियलाइज करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है ना। अब मैं जो चेतना है मेरे अंदर, मैं उसको रियलाइज करूं, चेहरा देखने के लिए भी दर्पण चाहिए। इसी तरह से चेतना को देखने के लिए भी एक दर्पण चाहिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये उसी चेतना को समझ पाने का इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए हमें ये शरीर दिया गया है, ताकि हम यहां आए, एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करके पूरे जीवन का निष्कर्ष निकालें। और निष्कर्ष क्या है?
राम नाम सत्य है। जब भी व्यक्ति समाप्त होता है, देह अंत होता है, तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, र और म। र मतलब रवि, म मतलब मुझ में, मेरे अंदर जो प्रकाश की तरह चमकता है वही तो राम है। तो राम मेरे अंदर की चेतना है। तो मैं जिंदगी भर दौड़ा, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, नौकरी करी, रिश्ते बनाए, बच्चों को बड़ा किया, ये किया वो किया। अंततः मुझे समझ में आया हर चीज जो सुख देती है वो एक ना एक दिन तो दुख देगी ही देगी। तो ये सब चीजें सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हमेशा रहता है। तो वो क्या है? मेरे अंदर की चेतना ही सत्य है। ये बात समझते समझते जिंदगी की सांझ हो जाती है, और कई बार व्यक्ति समझ भी नहीं पाता, और जब वो अर्थी पे जाता है तब बाकी लोग बोलते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है। कई बार अंतिम पल ये बात जाके समझ में आती है कि राम नाम ही सत्य है। तो ये पूरा जीवन, पूरा शरीर वो आईना है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वो दर्पण है जिससे दर्शन हो सके मेरे अंदर की चेतना के। ये पूरा जीवन एक दर्पण है जिसमें मैं दर्शन कर सकूं अपनी चेतना के। इसीलिए तो हम ये आए। जैसे मेरा चेहरा एग्जिस्ट करेगा ना विदाउट मिरर, अगर मिरर ना हो तो चेहरा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह से चेतना एग्जिस्ट करती है बिना BMI के, इंस्ट्रूमेंट के। इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने शब्द क्या कहा? BMI, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस। सो ये जो BMI कॉम्प्लेक्स है, इसके बिना भी चेतना होती है। BMI कॉम्प्लेक्स को आप मान लीजिए जैसे कोई गुड़गांव में एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टी बनी हुई है, उसका नाम है BMI कॉम्प्लेक्स, और उसमें कोई नहीं रहता, तो उपयोग क्या है उस कॉम्प्लेक्स? रहने वाले का नाम है पुरुष, और कॉम्प्लेक्स का नाम है BMI, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। फाइन। सो ये जो BMI इंस्ट्रूमेंट है, इसके बिना भी मैं जिंदा रह सकता हूं, पर मेरे बिना उसका कोई काम नहीं। ठीक। इसी तरह से फेस कैन एग्जिस्ट विदाउट मिरर। आई नीड मिरर जस्ट टू सी माई सेल्फ, बट आई कैन एग्जिस्ट विदाउट मिरर। और एक और खास बात, what I see in the mirror is only a reflection, not me. I repeat, जो मैं मिरर में देखता हूं वो रिफ्लेक्शन है केवल, है कि नहीं? मैं थोड़ी हूं। इट्स नॉट मी, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ मी को कहा जाता है चिदाभास, आभास होना। ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ मी, चित्त का आभास होना, चिद का आभास होना। चिद अलग है, चित्त अलग है। हम कह रहे चिद मतलब कॉन्शियसनेस, सद चिद आनंद, सच्चिद आनंद। ठीक। तो चित्त का आनंद, चित्त का आभास होना। ठीक है। चित्त नहीं, चित्त, सच्चित आनंद वाला। तो चित्त का आभास होना, रिफ्लेक्शन ऑफ मी। मी कौन? प्योर बीइंग, पुरुष। तो जिस मिरर में मैं चित्त को देख पाता हूं, उस कांच को कहते हैं BMI, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस। पर मुझे ध्यान रहना होगा कि ये मैं नहीं हूं। पर इसमें एक जटिलता है कि ये कि इट इज द माइंड दैट हैज टू रिकॉग्नाइज दैट आई एम नॉट माइंड। क्योंकि माइंड से ही तो आप सोच रहे हैं, उसी माइंड से ये सोचना होगा कि मैं माइंड नहीं हूं। सो आई नीड टू सी द माइंड टू अंडरस्टैंड कि मैं माइंड नहीं हूं। ठीक। इसीलिए जो चित्त है उसको शुद्ध होना बहुत जरूरी है, शांत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं परेशान हूं तो मुझे लगेगा मैं पूरा ही परेशान हूं। जैसे हमने पहले भी कहा, फीलिंग सैड इज नॉट अ प्रॉब्लम, बीइंग सैड इज अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट बीइंग सैड, आई एम फीलिंग सैड। ये तो फीलिंग तो आती जाती रहेंगी, बीइंग सैड इज अ प्रॉब्लम। तो जब चित्त शांत होता है तब हम चित्त पे फोकस कर सकते हैं कि इस चित्त
के पीछे चित्त कौन है, चिति कौन है? चिति और चित्त पुरुष का ही नाम है। चित्त मन को कहते हैं। छोटे छोटे से अंतर है पर समझ लेना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा कि कांच में रिफ्लेक्शन है? मैं नहीं, बताइए क्या तरीका है? आप कांच में खड़े हैं, कांच में खुद को देख रहे हैं, आपने हाथ उठाया तो कांच का भी हाथ उठ गया, ठीक। आप हंसे तो वो भी हंसा, आप रोए तो वो भी रोया। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि वो कांच है, आप नहीं है? बताइए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज ओरिजिनल, कैसे पता लगेगा? हाँ, वेरी नाइस। एक तो है लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ करने के बाद भी आप हाथ उठा पाएंगे पर कांच में आपको लाइट नहीं, हाथ उठा हुआ नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही है। तो ये पता लगाना कि बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स केवल कांच है, इसके लिए एक तरीका है लाइट ऑफ कर दो। बिल्कुल सही आपने कहा। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आंसर दीजिए, सारे आंसर सही है आप, क्योंकि अब आप लोग चैप्टर 4 पे आ चुके हैं तो आपके आंसर गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक एक करके सारे आंसर्स पे इवेल्युएशन करते हैं। पहला, लाइट बंद कर दो। तो बीएमआई की लाइट बंद कैसे करें? मर जाए क्या? तभी तो लाइट बंद होगी बीएमआई की। एक और तरीका है, जब हम डीप स्लीप में सोते हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस किसी का भान नहीं रहता, पर जब हम उठते हैं लाइट ऑफ हो गई एक तरह से। तो ये लाइट जैसे एक तरह से लाइट ऑफ होती है, ठीक, उसके बाद भी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स तो सब सो गया, पर जब आप डीप स्लीप के बाद उठते हैं तब आपको ध्यान रहता है कि मैंने गहरी नींद ली। तो जब माइंड सो गया था, जब इंटेलिजेंस सो गई थी, जब शरीर सो गया था, तो जब अगर आप यही होते तो आपको पता कैसे पड़ता कि आप ये नहीं हो? कोई तो है जो ऑब्जर्व कर रहा है इन तीनों को। एक तरीका तो है लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करने का मतलब डीप स्लीप, ड्रीम वाली स्लीप की बात नहीं कर रहे हैं, सुसुप्ति की बात कर रहे हैं। सपना आ रहा है तो फिर अभी भी माइंड एक्टिव है। सुसुप्ति की बात कर रहे हैं, डीप स्लीप, उठ के लगता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? कांच ही तोड़ दो। कांच तोड़ना मतलब बीएमआई तोड़ दो, बिल्कुल ठीक बात है। जब व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, यही बुद्ध ने करके देखा। इन लोगों ने अपने ध्यान से अपनी चेतना को शरीर से बाहर किया और इन्होंने देखा कि बिना शरीर, यही रमन महर्षि ने किया। चेतना शरीर के बाहर हुई, बाहर से उन्होंने शरीर को देखा कि देखो ये पड़ा हुआ है शव, फिर चेतना वापस आ गई। स्वकाया प्रवेश हम पढ़ चुके हैं सबको। एक दूसरा तरीका है, ये भी कर दो, कांच तोड़ दो। बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं आप। एक ये भी तरीका है पता लगाने का कि कांच, कांच, हाँ वो कांच तोड़ दो या हटा दो, एक ही बात हो गई, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, कांच तोड़ दो, कांच हटा दो। एक चीज और है, कांच पे जब धूल जमती है तो आप इधर से कांच से हटा के देखेंगे कि कांच पे धूल है, पर आपके चेहरे पे धूल नहीं है, तो इससे भी आपको पता लगेगा, ठीक है। कांच पे जब मार्क आता है तो ये आप पे मार्क नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि यदि कोई भी मार्क, कोई भी अनुभव, एक व्यक्ति को हाथ पे यहां चोट लगी, दूसरे को भी चोट लगी, पर यह व्यक्ति उस चोट को लेके बड़ा शांत है, दूसरा दुखी है। इसका मतलब देखने का नजरिया या इसके भी परे कोई चीजें हैं। शरीर ही सब कुछ नहीं होता। इस कारण ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये पता लगाना और ये ध्यान रखना कि मैं बीएमआई नहीं हूं। तो अज्ञानी कौन है? जो इस रिफ्लेक्शन ऑफ बीएमआई को ही स्वयं मान ले और इसी बीएमआई को सेल्फ कहे, इसी को अहंकार कहते हैं। और ज्ञानी कौन है? जो ये जाने कि ये केवल रिफ्लेक्शन, ये केवल वो ड्रामा है, वो जो हमने पिछली क्लास में बताया था, वो जो आंख पे वीडियो गेम लगा के, बस वो है, ठीक है। तो अज्ञानी को ये लगता है कि ये जो सारे काम कर रहा हूं ये बीएमआई कर रही है, ठीक। और अज्ञानी को लगता है सारे काम मैं कर रहा हूं, पर ज्ञानी को लगता है ये काम मैं नहीं कर रहा, ये सारे काम तो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कर रहा है, मैं इन सबसे परे हूं। अज्ञानी करता मानता है खुद को और ज्ञानी खुद को अकर्ता मानता है। आगे बात करेंगे। अब अपने दिमाग में एक टेबल बनाइए ये सुनते समय, और इस टेबल को 3 हिस्से में बांट लीजिए।
थोड़ा सा इसमें हम और डीप जाएंगे, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स और पुरुष में। क्लियर? थोड़ा सा और डीप जाएंगे, हम चिदाभास समझ रहे हैं, ठीक है? चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं। सो तीन, आप टेबल्स में तीन कॉलम बनाइए, एक टेबल में तीन कॉलम मेंटली बनाइए। पहला कॉलम शरीर है, बॉडी। दूसरा कॉलम चित्त है, माइंड एंड इंटेलिजेंस। दो कॉलम हो गए। तीसरा कॉलम, तो ये तो बीएमआई हो गए दो कॉलम में। तीसरा कॉलम है आत्मा, पुरुष। तो इन तीनों कॉलम को मैं जोड़ दूं तो मैं क्या कहता हूं? मैं विक्रांत हूं। शरीर, मन बुद्धि अहंकार और अंतःकरण जिसे कहा मैंने, दूसरा चित्त, और तीसरा आत्मा। बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, बीएमआई और आत्मा। ठीक, इसी शरीर को स्थूल कहा जाता है और इसी चित्त को अंतःकरण कहा जाता है, हम जानते हैं इस बारे में। और इसी आत्मा को ब्रह्म, अंतरात्मा, क्षेत्रज्ञ, देही कहा जाता है। और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं व्यक्ति मानता हूं। इसी शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है और इसी चित्त को प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश कहा जाता है। ठीक, और उसी आत्मा को चिति कहा जाता है। ठीक, यहां तक सब क्लियर है? बीएमआई को ही प्रकृति कहते हैं। बीएमआई पूरा बॉडी माइंड इंटेलिजेंस प्रकृति है। ठीक, मतलब चित्त और शरीर मिला दें तो प्रकृति हो गई, और आत्मा पुरुष है। ठीक है, तो प्रकृति ब्रह्म है, ब्रह्म, और पुरुष ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ब्रह्म में आसमान जमीन का अंतर है। अब हम और डिटेल में जाएंगे इन तीनों में। ठीक, पुरुष, चित्त और शरीर, तीनों में हम और गहराई में उतर रहे हैं, या शरीर, चित्त और आत्मा। शरीर बॉडी है, चित्त माइंड और इंटेलेक्ट है, आत्मा पुरुष है। शरीर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, आपके एक्शन का इंस्ट्रूमेंट है। चित्त इज द ओनर ऑफ द एक्शन। ध्यान दीजिए, चित्त ही तो ओनर है वो एक्शन का, क्योंकि शरीर तो गुलाम है। आपका मन करे ये मोबाइल उठाओ तो उठा लिया, मन किया तो उठाया ना। तो मतलब शरीर गुलाम है किसका? चित्त का। तो ओनर कौन हुआ एक्शन का? चित्त। शरीर क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो फिर आत्मा क्या है? नॉन एक्शन, नॉन एक्शन। ठीक, ठीक, आगे बढ़े। इसीलिए आत्मा को क्या कहा गया? ईशा वाश्यम इदम सर्वम। ठीक, ये सब कुछ आत्मा ही है, वो कुछ एक्ट नहीं करती, वो बस होती है। ठीक है, अगली बात, शरीर इज जस्ट अ व्हीकल, नो डिजायर ऑफ इट्स ओन। शरीर की खुद की कोई डिजायर नहीं है। ठीक है, डिजायर करना तो मन का ही तो फंक्शन है, आइसक्रीम। ठीक, ये शरीर का डिजायर नहीं, मन का डिजायर है। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आप बहुत थक रहे हैं, आप देखेंगे गहराई में ये मानसिक थकान हो सकती है। तो शरीर खुद कुछ डिजायर नहीं करता, काम वासना मन की डिजायर है। ठीक, इसकी ना खुद खुद की कुछ डिजायर है, भूख मन में लग रही है। ठीक है, कई ऋषियों ने साध लिया है, उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लग रही है। शरीर तो केवल एक मशीन है जिसमें आपने ऑयल डाल दिया तो चल जाएगी, नहीं डाला वो बंद हो जाएगी। पर शरीर खुद नहीं कह सकता कुछ चाहिए, वो तो मन ही शरीर से ज्यादा जागृत है। ठीक, चित्त डीप रूटेड है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, कॉन्शियस है। यही डिजायर्स का गढ़ है। ठीक, और आत्मा, इसकी तो कोई डिजायर ही नहीं है, ये तो केवल होती है। ठीक, तो शरीर की केवल अपनी नीड होती है, डिजायर नहीं होती। नीड क्या है? ऑयल डाल दो मशीन चलती रहेगी। डिजायर मन की, शरीर की नीड्स हो सकती है, रोटी खाना तो उसको चाहिए मशीन चलाने के लिए, पर डिजायर नहीं है।
जैसे जानवर के भी शरीर की नीड होती है। डिजायर किसका कार्य है? मन का कार्य है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस बात से हम क्या समझे कि शरीर तो अकर्ता है, इट डजंट वर्क। ये एक इंस्ट्रूमेंट है केवल, उसमें पेट्रोल डालते जाइए और चलता रहेगा। तो बताइए तीनों में से करता कौन है? आत्मा करता है, शरीर करता है, या मन करता है, चित्त करता है? बताइए करता कौन है तीनों में से? हु इज द डूअर? इन तीनों में से एक्ट करने वाला कौन है? लिखिए चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो करता है मन, चित्त। ठीक। तो डिसीजन कौन लेता है? चित्त लेता है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल चित्त है, उसी में वासनाएं हैं, उसी में कामनाएं हैं। शरीर अकर्ता है। शरीर को तो ऐसे समझे जैसे आपने एक पुजारी को हायर कर लिया एक पूजा करने के लिए, और पुजारी आपसे पैसे लेके वो पूजा संपन्न कर रहा है, पर उस पूजा का पुण्य तो आपको लग रहा है ना, इसीलिए आपने पुजारी हायर कर रखा है। वो तो इंस्ट्रूमेंट है। सब कुछ मंत्र आप उसके कहते कहते बोल रहे हैं, सब आहुति कर रहे हैं, पूरे मन से अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, तो सारा फल तो आपको जाएगा, क्योंकि पुजारी तो अकर्ता है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। आप बताइए क्या करना है, वो वैसे मंत्र पढ़ देगा। कर्ता मन है हमारा, चित्त है। आत्मा भी करता नहीं है। भगवान कृष्ण गीता अध्याय 5 श्लोक 15, मैं तुम्हारे पाप और पुण्य नहीं लेता, दे बिलोंग्स टू यू। कॉन्शियसनेस भी अकर्ता है। ठीक है, तो अब ये बताइए तीनों में से कर्म का फल किसे मिलना चाहिए फिर? बिल्कुल सच है, फिर चित्त को ही कर्म का फल मिलना चाहिए। आप चम्मच से खाना खाते हैं तो चम्मच थोड़ी है करता, वो तो इंस्ट्रूमेंट, हो तो शरीर है, खाना तो आप खा रहे हैं। ठीक। तो चूंकि कर्ता मन है, चित्त है, तो फल भी चित्त ही भोगेगा। इसीलिए शरीर को तो मैं जला दूंगा। शरीर गया, शरीर नहीं घूमता बर्थ एंड डेथ की साइकिल में। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, बेकार हुआ, फेंका। ये बर्थ एंड डेथ की साइकिल किसकी है? हमारे मन की, हमारे चित्त की। वही करता है, वही भोगता है। इसलिए शरीर कल्पों के परे नहीं जाता। शरीर तो इसी समय जल जाएगा पूरा, चित्त जाएगा कल्पों के परे। फाइन। लॉ ऑफ कर्मा लागू होगा हमारे चित्त पे। शरीर तो कलश है, वो टूट गया, उसमें पानी भरा था, वो पानी बह गया। जो पानी भरा था वो चित्त है, उसी में आत्मा रिफ्लेक्ट हो रही थी। जैसे ही पानी बहा, कलश टूटा, पानी बहा, रिफ्लेक्शन खत्म, पानी बह गया। और आत्मा या चिति, नेवर बॉर्न नेवर डेड, अजह नित्य आत्मा पुराण, वो चिति है। चित्त क्या है? चित्त या माइंड, ये है कार्मिक ग्लू। ये है गोंद की तरह, हमारा कर्मा हमसे चिपक जाता है। एक कार्मिक ग्लू है, वो चिपका ही रहेगा हमसे। जैनिज्म कहते हैं वो फिजिकली आके चिपकता है, बिल्कुल वो कर्मा ऐसे चिपकते हैं फिजिकली, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे आके चिपक जाएंगे आपकी आपकी सोल पे, आपके चित्त पे। और ये तब तक चिपके रहेंगे जब तक अकाउंट क्लियर ना हो जाए, जब तक हम सब सीख ना लें। ग्रॉस बॉडी वापस लौट जाएगी, शरीर ग्रॉस एलिमेंट्स को लौट जाएगा, देह का मतलब ही वो दहन हो जाएगा, और चित्त हमेशा उपलब्ध रहेगा कर्म फल के लिए। चित्त चिता में नहीं जलता, चित्त चिता के परे जाता है। चिता में केवल देह जलती है, और चित्त चिता में जलाया नहीं जा सकता। ठीक। देह चिता में जलती है, चित्त चिता में नहीं जलता, और चित्त सच्चित आनंद, चित्त कॉन्शियसनेस, उसको जलाया नहीं जा सकता, गीता कहती है। ठीक। सो इस बारे में हमें क्लियर। तो ये जो चिति है, जिसको चित्त कहते हैं, इसके बारे में एक श्लोक आता है। न पातालम, न पातालम, न च विवरम गिरिणाम, न एव अहंकारम कुक्षया, नोदधीनाम गुहाम, यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, बुद्धि वृत्तिम
विशिष्टाम कवयो वेदयन्ते, जिस गुफा में शाश्वत ब्रह्म निहित है, वह गुफा ना तो पाताल में है, ना पर्वतों में है, ना अहंकार में है, ना समुद्रों की खाड़ी में है, किंतु प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित चेतना से अभिन्न सी, डीलिंग्ड, जो बुद्धि वृत्ति है, डायरेक्शन ऑफ बुद्धि है, उसी को कवि ब्रह्म गुहा कहते हैं। इसका मतलब अपने आप को रियलाइज करने के लिए वो जो ब्रह्म जिस गुफा में छुपा है, वो गुफा ना तो कहीं पर्वतों में छुपी है, ना पाताल में है, ना समुद्रों में है, ना कहीं भी है। वो तो उस बुद्धि में छुपी है, वो गुफा जो डीलिंक है जगत से। जैसे बुद्धि जगत से डीलिंक होती है, बुद्धि फोकस अपने ट्रू नेचर पे करती है, ऐसी बुद्धिवृत्ति, इसी को शुद्ध बुद्धिवृत्ति को ही ब्रह्म गुहा कहते हैं। इसी को जीसस कहते हैं द किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू दोज हु आर चाइल्ड लाइक। इसी को कबीर कहते हैं कि तेरा साईं तुझी में है, ना काबा कैलाश में, वो अंदर ही है। सो अब इस बुद्धि का ज्ञान कैसे होता है? तो हमें उसके लिए दर्पण चाहिए, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट चाहिए। हाउ द नॉलेज, उस हम कांच से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिर हमें पता लगेगा कांच अलग है, मैं अलग हूं। हाउ द नॉलेज इज गेन्ड, कैसे पता होता है? पुरुष इज रिफ्लेक्टेड इन चित्त वृत्ति, देन नॉलेज इज गेन्ड। जब बुद्धि फोकस करती है सेल्फ पे, पुरुष पे, तब समझ में आता है। पुरुष इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट। वो जो टॉर्च है ना, उसको जब वो घुमाती है अपनी तरफ, पुराने जमाने में हमने हमारी वेदांत की पुस्तक में ये बात लिखी भी है, चौकीदार गांवों का एक लालटेन लेके जाया करता था, और उस लालटेन में आगे पूरा उस लालटेन को कवर करते थे, आगे एक छेद कर लेता था, और उस लालटेन के छेद से आगे की तरफ रोशनी से चलता था। पर चौकीदार के चेहरे पे अंधेरा रहता था, चौकीदार अपना चेहरा नहीं देख सकता था। पर अगर चौकीदार चाहता है कि वो अपना चेहरा देखे, तो उसको लालटेन को घुमाना पड़ता है। ये जो लालटेन है, उसको जब आप अपनी तरफ घुमाएंगे, किस दिशा में घुमाना है ये निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। डायरेक्शन कौन देता है? बुद्धि। जिस भी दिशा में आप घुमाएंगे, वो टॉर्च है, हमने पिछली बार बात की, कॉन्शियसनेस या चित्त वो टॉर्च है, आप जिस दिशा में घुमाएंगे उधर दिखाएगा। तो जब हम घुमाएंगे जगत से जगदीश्वर की तरफ इस चित्त को, इस बुद्धि को, तो अपने आप चित्त की वृत्तियां शांत होने लगती हैं। आप दिन भर बैठ के बिजनेस के बारे में सोचिए, रिश्तों के बारे में सोचिए, आप दिन भर बैठ के जगत के बारे में सोचिए, दुनिया के बारे में सोचते रहिए, आपका मन हमेशा शांत रहे। आप जिस चीज पर दिन भर सोचेंगे वही उसी तरफ तो आप बढ़ेंगे। तो चित्त यदि चित्त की तरफ सोचेगा तो डिजॉल्व हो जाता है, समाधि होती है पुरुष की तरफ। और अगर चित्त जगत की तरफ फोकस करता है तो द्वैत होता है, असुरक्षा आती है, और चित्त में वृत्तियां होती है। ठीक। तो इस तरह से लालटेन को अपनी तरफ घुमाए। उसका तरीका क्या है? पहला बात तो यह है, दूसरों पे लालटेन रखना बंद करें। उसका क्या तरीका है? दूसरों में कमियां ढूंढना बंद करें, जगत में कमियां ढूंढना बंद करें, अपने अंदर कमियां ढूंढना चालू कीजिए। आत्मशोधक बने, अपने अंदर को शोध करें। परिस्थितियां आएंगी, अपने अंदर शोध करें। मुझे बुरा क्यों लग रहा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्यों इतना चुभ रहा है? उसने इस तरह से मुझसे बात क्यों की? अरे उसने बात कर दी, मुझे इतना खराब क्यों लग रहा है? आत्मशोधन करूं मैं, रादर देन मैं उसको ब्लेम करूं। देख मेरा फोकस किस पे जा रहा है, फिर उस पे जा रहा है। फिर अंततः निष्कर्ष क्या निकलेगा? उसे सुधार करना चाहिए। फिर होगा क्या? मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर उसे सुधार करना चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सुधार कर नहीं पा रहा है, तो मुझे क्या फील होगा? होपलेस फील होगा। अरब और इजराइल में या इजराइल फिलिस्तीन में ठीक नहीं चल रहा।
चलिए बैठ के इसको क्रिटिसाइज करते हैं, आइए 1 घंटा क्रिटिसाइज, इससे क्या होगा? हाँ, इस पे चर्चा करें। अरब इजराइल में ठीक नहीं चल रहा, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? फिर से फोकस खुद पे, लालटेन खुद की तरफ घुमाइए, हर चीज में लालटेन खुद की तरफ घुमाइए। हमारे समाज में ये सब परेशानियां हैं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में? सरकार को क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? ये बोलना सबसे सरल है, क्योंकि इस बोलने में कुछ नहीं जाता बोलने के अलावा। मौसी को ऐसा करना चाहिए, नाना को ऐसे करना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, पड़ोसियों को ऐसे करना चाहिए, देश को ऐसे करना चाहिए, समाज को ऐसे करना चाहिए, दुनिया को ऐसे करना चाहिए। कितना सरल है ना ये बोलना, क्योंकि लालटेन बाहर की तरफ है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, इस पे पूछिए, उस पे काम करें। यह है लालटेन अंदर की तरफ घुमाना, धीरे धीरे, क्योंकि लालटेन जिस तरह घूमेगी आप वही बन जाएंगे। सूत्र 3 याद कीजिए योग सूत्र का, तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। ठीक, जब चित्त की वृत्तियों का निदान हो जाता है, जब फ्लक्चुएशन खत्म होता है, तो चित्त स्वरूप में स्थापित हो जाता है। पर याद कीजिए सूत्र क्या कहता है इससे पहले, और जब चित्त बाहर देखता है तो चित्त वही बन जाता है। आप लगातार बाहर कमियां निकालेंगे, आप फाइनली कंक्लूड करेंगे दुनिया जीने लायक नहीं है और मरने की इच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे? दुखी होकर जिएंगे। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको दुनिया में बड़ी कमी दिखती है, पर वो करना कुछ नहीं चाहते। तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है बैठ के कमियों पे चर्चा करने का, अगर आप कुछ करना नहीं चाहते उस पर। कर हर व्यक्ति चाह सकता है अपने स्तर पर, छोट और कुछ नहीं तो खुद को एक अच्छा नागरिक बना सकता है, इतना तो कर ही सकता है। सो डीलिंक करना जरूरी है। ठीक, ये डीलिंग कैसे होता है, किससे डीलिंक? जगत से। कैसे होता है? प्रयास से और ईश कृपा से, दोनों से। ठीक, रूमी कहते हैं, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। यहां वर्ल्ड में कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए। रियली? सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, हम हमेशा कहते हैं, हमने पहले भी कई सेशंस में कहा है, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट विद द क्लोजेस्ट वन, दैट इज यू। सबसे करीबी से शुरू कीजिए। महात्मा गांधी कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप बनिए वो चेंज। महात्मा गांधी ने जब ये देखा, कस्तूरबा गांधी गई थी, 1917 की ये घटना है। कस्तूरबा गांधी चंपारण, एक छोटे से ग्रामीण अंचल में गई, वहां महिलाओं में अवेयरनेस कैंप को लगा रही थी। वो महिलाओं से मिलना चाहती थी। एक घर में गई तो उस घर में 2 महिलाएं थी, उन्होंने बोला अंदर बाहर आ जाओ। पहले एक महिला आई, कस्तूरबा ने सारी बातें समझाई, फिर बोले अब मैं उसको भेजती हूँ, अंदर गई, फिर दूसरी महिला आई, फिर कस्तूरबा ने वही बातें फिर से समझाई। कस्तूरबा ने बोला आप दोनों एक साथ आ जाते। तो जो महिला ने उत्तर दिया, कस्तूरबा गांधी का हृदय पिघल गया। उसने बोला हमारे पास एक ही साड़ी है, हम कैसे आ जाते, हम कैसे आते? मैं गई वापस तो मैंने साड़ी उसको दी, फिर उसने वो साड़ी पहनी और वो बाहर आई। इस कदर दरिद्रगी में हमारा देश था अंग्रेजों के समय। जब ये बात उन्होंने महात्मा गांधी को बताया, महात्मा गांधी वो शॉक्ड। और ये माइलस्टोन बना महात्मा गांधी के उस निर्णय के पीछे कि अब मैं केवल धोती और एक शॉल पहनूंगा बस। वो जो बैरिस्टर था लंदन से, वो जो इतना बड़ा ज्ञानी था, लुक कहां से उसने शुरुआत की? उसने पहले खुद ने छोड़ा वो सब। यहां से तो हम शुरू कर सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा ना। फिर महात्मा गांधी को बुलाया गया ब्रिटिश महाराज से मिलने के लिए। तो जब ब्रिटिश महाराज से मिलने गए महात्मा गांधी, तो उन्हें कहा गया भाई अटायर है, ये कोट पहनिए, पूरा ब्रिटिश महाराज से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है। महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे ही जाऊंगा। तो जब महात्मा गांधी से पूछा गया आपको नहीं लग रहा आप महाराज से मिलने के लिए बहुत कम कपड़े पहने आपने?
तो उन्होंने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि मुझे लगता है महाराज ने हम दोनों के हिस्से के अकेले पहन रखे हैं। सबसे पहले उन्होंने चेंज किया। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी टॉर्च घुमाएं। तो 7 स्टेजेस होती हैं चिदाभास की। ये जो चिदाभास है, ये होने की 7 स्टेजेस होती है, तब चिदाभास हो पाता है। तो जैसे हमने बताया, जीव क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म प्लस ब्रह्म। ये थोड़ा कॉमन लगता है ना सुनने में, पर सुनिए फिर से। जीव क्या है? ब्रह्म प्लस भ्रम। भ्रम, इल्यूजन। तो ब्रह्म क्या है? बॉडी माइंड इंटेलिजेंस। और ब्रह्म क्या है? कूटस्थ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? जीव है। ठीक है। तो ये रियलाइज करने के 7 स्टेजेस होती हैं, 7 स्टेजेस, कि हम चिदाभास को हम रियलाइज कर सके कि मैं कांच नहीं हूं। ठीक। जैसे कल हमने पिछली क्लास में बात की थी, बुजुर्ग महिला और युवा को आप एक साथ नहीं देख पा रहे थे। जब आप युवा को देख रहे थे तो बुजुर्ग बैकग्राउंड बन गई थी, युवा इमेज बन गई थी। जब आप युवा को देख रहे थे तो बुजुर्ग बैकग्राउंड हो गई थी। तो जब आप जगत को देखते हो तो जगदीश्वर बैकग्राउंड हो जाता है, वो नहीं दिखता। जब आप जगदीश्वर को देखते हो तो जगत बैकग्राउंड में चला जाता है। ये होता कैसे है? तो देर आर 7 स्टेजेस टू इट। ठीक। 7 स्टेजेस, इनका नाम है अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और तृप्ति। ये है 7 स्टेजेस। पहला, याद कीजिए उस कहानी को, उसी कहानी से हम समझेंगे फिर से। हमने आपको कहानी बताई थी 10th मैन की कहानी। बहुत 15 सेकंड में हम कहानी रिपीट कर दें, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए। फिर हम उससे समझेंगे इन 7 स्टेप्स को। क्यों 10 व्यापारियों का गुट व्यापार करने निकला, रास्ते में नदी से पैर के उस तरफ पहुंचे, कंफ्यूज हो गए, हम में से कोई एक बह तो नहीं गया, तो रोने लगे, विलाप करने लगे। फिर संत ने, जब उन्होंने गिनती गिनी तो 9 ही रह गए। कोई संत जाते थे, उन्होंने विलाप करते हुए देखा, उन्होंने मदद की। उन्होंने बोला 9 तुम हो तो 10। उसने बोला, उनमें से एक ने बोला नहीं 9 ही है, देखिए मैं गिनता हूं। फिर संत ने बोला नहीं देखो 10वें तो तुम खुद हो। ठीक। फिर उसको समझ में आया, चिदाभास हुआ कि मैं रिफ्लेक्शन नहीं हूं, मैं ये हूं। और फिर बात शुरू हुई। ठीक। तो चलिए समझते हैं। पहली स्टेज होती है अज्ञान की, जिसमें अभी हम में से बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अज्ञान का मतलब, जब नदी के उस तरफ पहुंचे तो क्या हुआ? देर इज नो 10th मैन। अज्ञान, रो रहे थे, कितने दुखी थे। सो एंगेज्ड होते हैं हम संसार में, नो टाइम टू बी अवेयर ऑफ। हम कूटस्थ या ब्रह्म के बारे में अवेयर ही नहीं हो पाते, कि ब्रह्म में इतना ज्यादा रहता है। यह अज्ञान की स्टेज है। 10वां व्यक्ति है ही नहीं, नो 10th मैन। ठीक। देर इज नो 10th मैन, बस 9 ही यथार्थ है। हम 10वें को भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं, और हम मान रहे हैं 10वां है ही नहीं, दुखी है, रो रहे हैं। ये पहली स्टेज है। पूरे जगत में हमारी यही स्टेज होती है। शरीर को ही हम सब कुछ मानते हैं, और इन्हीं चीजों को हम सब कुछ मानते हैं। ठीक। और फिर उसलिए दुखी होते हैं। चीजें टूटती हैं, बनी है तो टूटेंगी भी। स्टेज 2, आवरण। ठीक। आवरण का मतलब है वी कांट सी एंड एक्सपीरियंस द 10th मैन, सो इट कांट एग्जिस्ट। अब कम से कम हम उसको डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग देखिए, स्टेज 2 आ गई। स्टेज 1 तो यह है कि है ही नहीं 10th मैन। चारवाक लोगों ने यही कहा, 10th मैन नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, देर इज नो हायर सेल्फ, ये सब बकवास है, जो दिखता है बस वही है, बात खत्म। इन्हीं को नास्तिक कहा जाता है। स्टेज 1 नास्तिकों की स्टेज है। अज्ञान, मानना ही नहीं, बात ही खत्म, है ही नहीं 10वां। ठीक है। स्टेज 2 आवरण। थोड़ा सा हम उस तरफ बढ़े, हम लॉजिक लगा रहे हैं कि क्योंकि मैं नहीं देख सकता 10वें व्यक्ति को, इसीलिए 10वां व्यक्ति नहीं है। बहुत सारी वेस्टर्न फिलॉसफीज इसी पे काम करती हैं। क्योंकि चेतना नहीं देखी जा सकती, इसलिए चेतना नहीं है। जो कुछ भी है बस यही बुद्धि है, यही माइंड है, यही शरीर है। और चेतना, आज भी आप देखें, वेस्टर्न न्यूरोसाइंसेस यही मानती है कि कॉन्शियसनेस
इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड। आप, कोई व्यक्ति मर गया तो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। कहते हैं ना, उन वहां लोकल भाषा में कहते हैं इसको वो दे दो इंजेक्शन ताकि ही इज नॉट कॉन्शियस एनीमोर। तो कॉन्शियस होने को कॉन्शियसनेस से रिलेट करते हैं। सो दिस इज हाउ आवरण, कि नहीं, जो मैं नहीं देख रहा वो नहीं हो सकता, दे आर पुटिंग लॉजिक। ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ डिस्कशन ऑन चिदात्मा, वो हमेशा यही कहेंगे इट डजंट एग्जिस्ट। अब याद कीजिए, वो लॉजिक लगा रहे थे। ठीक है, कि भाई अब 10वां तो दिख नहीं रहा, तो इसको कहते हैं आवरण, ढक दिया गया है। ठीक है। अज्ञान तो पूरा ही नकार देना। आवरण, आवरण का मतलब कम से कम हम तर्क से बात कर रहे हैं। सारे आप देखिए मेडिकल साइंस के प्रोफेसर आपको कहेंगे वो आवरण में है, कि हाँ भाई वो तो दिखता नहीं है, जो है नहीं। तो ये केवल माइंड का ही बाय प्रोडक्ट है, कॉन्शियसनेस। ठीक है। स्टेज 3, विक्षेप। अब वो जो 10वां व्यक्ति है जो गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब वो रोने लगता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है 10वां है ही नहीं, और 10वां ही रो रहा है कि एक व्यक्ति छूट गया। द 10th मैन स्टार्टेड क्राइंग। इमेजिन दैट द 10th मैन डूब गया हो। ठीक। सो ये हो क्या? विक्षेप। विक्षेप का मतलब है मैंने खुद को बॉडी माइंड इंटेलिजेंस मान लिया। मैं मैं शरीर मन और बुद्धि ही हूं। ये विक्षेप है। देखिए, आवरण और विक्षेप में अंतर क्या है? सत्य को आवरण कर दीजिए कि ये नहीं, इसको ढक दीजिए और कुछ और को खुद मानने लगिए। तो आवरण का मतलब सत्य को छुपा लेना, विक्षेप का मतलब सत्य को कहीं और मानना। दो अलग बातें हैं। ठीक है। आवरण का मतलब सत्य को न देखना, और विक्षेप का मतलब कुछ और देख लेना। रस्सी को सांप समझने में एक तो प्रॉब्लम यह है कि रस्सी ना देखना, यह आवरण हो गया। विक्षेप उसमें सांप देखना, ये दो अलग अलग बातें हैं। चलो, आपने रस्सी को कुछ और समझ लेते हैं। रस्सी को रस्सी ना मानना, यह आवरण के कारण है, क्योंकि बुद्धि पे धूल जम गई, आवरण आ गया है, माया का आवरण। ठीक है। और रस्सी को सांप मानना, यह विक्षेप है, डिविएशन हो गया ट्रुथ से। तो ये सटल स्टेजेस है। ठीक। तो हम कुछ और मान लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो मानने की संभावना ही खत्म हो गई। जो सोया हुआ है उसे जगाना तो सरल है। जो जगा हुआ ही जो सोया हुआ ही खुद को जगा हुआ मान रहा है, उसको कैसे जगाएंगे ना आप? तो विक्षेप और डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। ठीक है। सो अज्ञान कोई 10th मैन नहीं है। आवरण, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, उसे अनुभव नहीं कर सकता, इसीलिए 10th मैन नहीं है। ठीक। और विक्षेप, अब 10th में नहीं है, तो फिर मैं रोना शुरू कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं, अब ये कुछ और विक्षेप हो गया कि 10वां डूब गया है। अब चूंकि यहां नहीं है तो फिर कहां है? वो डूब गया होगा। वो डूब गया इसलिए वो रोने लगे। ये हो गया विक्षेप, कहीं और इमेजिन किया मैंने। ये सब बंधन है, बंधन प्रधान है। अब क्या होता है? चौथा स्टेज, परोक्ष ज्ञान। अब एक गुरु आता है और उसको कहता है कि ही टेल्स हिम दैट 10वां व्यक्ति नहीं डूबा है। ठीक। कुछ नहीं डूबा, रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु तो 10 को देख रहा है। ठीक। वो यही है, जिंदा है, अलाइव है, गुरु कहता है। ठीक। ये कौन सा नॉलेज है? ये इनडायरेक्ट नॉलेज है, इसीलिए इसको क्या कहा? परोक्ष ज्ञान। गुरु कहता है तत्त्वमसि, वो तुम हो, तुम ही तो वो हो। गुरु कहता है आगे तत्त्वमसि, तुम हो 10वें। ठीक। पर ये क्या है? ये गुरु का अनुभव है। गुरु 10 को देख पा रहा है, गुरु सत्य को देख पा रहा है, व्यक्ति नहीं देख पा रहा। तो गुरु कहता है उस 10वें को आके, अरे तुम ही तो हो 10वें, यू आर द 10th, तत्त्वमसि। तो गुरु हो या उपनिषद हो, वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम वही हो। पर ये ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है। ये तो हम सब जानते हैं, हम पढ़ ही रहे इतने समय से, पढ़ ही रहे ना। तो ये परोक्ष ज्ञान है। पर पढ़ते हैं फिर जगत में जाके फिर से वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। ठीक। इसीलिए 5th स्टेज है अपरोक्ष ज्ञान। तो अब गुरु ने क्या किया? उस जो संत आया था उसने क्या किया? उसने अब गिन के बताया। देखो,
एक, अब संत ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो जो 10वां व्यक्ति जो पहले गिन रहा था उसके कंधे पे हाथ रख के बोला 10। देखो 10वें तुम हो। हाँ, यस, इसी को क्या कहते हैं? शक्तिपात। गुरु ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा 10वें तुम हो, देखो। गुरु काउंटेड द 9 एंड पॉइंटेड हिम, टेलिंग यू आर द 10th। पहले तो गुरु ने कहा 10 यही है, तो समझ में नहीं आ रहा था, पर गुरु ने बिल्कुल कहा छू के, ये तुम हो। डायरेक्ट एक्सपीरियंस आया, पर अपरोक्ष ज्ञान। क्यों? क्योंकि जैसे ही गुरु ने 9 गिना दिए सामने, और फिर तुम बच गए उस 9 के अतिरिक्त भी। गुरु ने दिखा दिया तुम्हारा मकान है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी नौकरी है, पर ये तुम नहीं हो, तुम तो ये हो। तो अचानक लगा, और फिर व्यक्ति ने इस पे रिफ्लेक्ट किया, मेडिटेट किया। दैट्स ट्रू। इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट ज्ञान आया। किससे? मेडिटेशन से, रिफ्लेक्ट करने से अपरोक्ष ज्ञान आ गया। अब जैसे अपरोक्ष ज्ञान आया, अब मुझे महसूस हुआ, व्हाट? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो वो हूं। गुरु ने बताया था तत्त्वमसि, वो तुम हो, पर ये इनडायरेक्ट था। फिर गुरु ने गिन के बताया दशम तोमसि, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया, अपरोक्ष। फिर मैंने ध्यान किया, और अब मुझे रियलाइज हुआ, सही कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अपरोक्ष ज्ञान। छठा स्टेज क्या होता है? शोक निवृत्ति। अब इससे शोक की निवृत्ति हो जाती, पूरी तरह के शोक खत्म हो जाएंगे। सडनली ऑल ग्रीफ विल गो आउट, ऑल मिजरीज विल बी ओवर। सारा ग्रीफ खत्म होगा, सारी मिजरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं ही ब्रह्म हूं, तो ना मैं करता हूं, ना मैं भोगता हूं, मैं हूं 10th मैन, मैं ही। शोक निवृत्ति हो जाती है। और फिर जब शोक निवृत्ति होती है, तो अंततः 7वीं स्टेज, तृप्ति। द 10th मैन इज नाउ फुली सेटिस्फाइड। अब बिल्कुल वो सेटिस्फाइड है, नॉट बॉदर्ड अबाउट द 10th मैन एट ऑल। अब उसको 10th मैन की कोई चिंता नहीं कि कोई डूब गया, कुछ हो गया लाइफ में। टोटल फुलफिलमेंट। ही इज फुल्ली कंटेंटेड, पूरी तरह से वो कंटेंटेड है। आई हैव नो डिजायर, कोई डिजायर नहीं है मेरे अंदर। आई हैव नथिंग मोर टू अकम्प्लिश, अब किसी को नहीं ढूंढना। अचीव, एक्वायर एंड एंजॉय। इससे समझ में आ गया कि मैं कांच नहीं हूं, आई एम डिफरेंट। सो दीज आर ग्रेजुअल स्टेप्स। अज्ञान नास्तिकता है, आवरण उसको कवर कर देता है जो सत्य है, विक्षेप उसको कहीं और इंडिकेट कर देता है। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने ये देखा कि सूत्र 22 ने बताया कि यद्यपि, प्रश्न यह था कि फिर आवश्यकता ही क्या है चित्त की? तो बात यह है कि चित्त ही तो वो आईना है जिसमें आप चेतना को जानेंगे। अगर वो आईना ही नहीं रहेगा, तो चेतना को आप जानेंगे कैसे? क्योंकि बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप अपने आप को पहचान पाते हैं। इसीलिए जन्म लेना पड़ता है, नहीं तो हम तो खुद को हमेशा माइंड ही मान के जीते रहे। और इसीलिए कांच जब टूट जाता है, कांच पे जब स्क्रैच आता है, तो स्क्रैच मेरे ऊपर नहीं है। जब अंधेरा हो जाता है, तो भी मैं ध्यान रखता हूं, कलश फूट जाता है। इसीलिए भारत में जब वो अंत्येष्टि के बाद कलश फोड़ दिया जाता है, कलश फूट गया, जो कलश में था वो चला गया आगे के लिए। और बुद्धि का ज्ञान कैसे होता है? तो चित्त, चित्त और चिति, इन 3 अलग अलग चीजों को हमने समझा। चित्त, सत, चित्त आनंद का हिस्सा है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, जो हमेशा रहेगा। चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस। आनंद का मतलब ब्लिस, वो चित्त है। चित्त माइंड है, और चिति आत्मा है, पुरुष है। ठीक, तो चिति और चित्त एक ही चीजें हैं।
सो जब हमारा ध्यान, हमारा चित्त जगत पे होता है तो चित्त वृत्तियां आती हैं। जरूरी है हम बाहर फोकस करना बंद करें, बाहर कमियां निकालना बंद करें और पूरा फोकस खुद पे करें। लालटेन अंदर की तरफ घुमाएं। जब लालटेन अंदर की तरफ घुमाएंगे तो स्वतः हम पाएंगे कि हमारे अंदर सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसी तरह से इसकी 7 स्टेजेस होंगी: अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और तृप्ति। आज के लिए इतना ही।